नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बिशन पटेल जी हैं, जो हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के कद्दावर नेता हैं। आइए इनसे पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जानते हैं कि आज के डेट में उनका क्या सीट शेयरिंग के मामले में क्या डिमांड है। बिशन पटेल जी, आपका स्वागत है सनमार्ग लाइव में। और हम ये जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर के आपका क्या डिमांड है। देखिए ना, हमारे नज़र में सीट शेयरिंग का भी कोई विशेष महत्व हमारी नज़र में नहीं है, क्योंकि जो महागठबंधन बना है, महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि ये देश गांधी का है, ये देश गांधी का ही रहना चाहिए। क्योंकि गांधी का एक ही फिलॉसफी, एक ही दर्शन था कि इस मुल्क के 4 बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जब तक इन चारों बेटों में प्यार, मोहब्बत और अपनापन रहेगा, इस मुल्क का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये जो वर्तमान सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इनकी सरकार में वह दर्शन कहीं विलुप्त हो गया है। ये लोग जब देखिएगा तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। ये आपस में लोगों को लड़ाने का ही धंधा करके और अपना वोट बैंक ये दुरुस्त करना चाहते हैं। तो जो महागठबंधन है, महागठबंधन बनने पर इनको चुनौती भी है। महागठबंधन एक ही पंक्ति कहेगा तो ये देश, ये ख्वाबों का समंदर न बचेगा। जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। नफ़रत की सियासत न तुम्हारी है न हमारी है। यदि फ़र्क करोगे तो कोई सर न बचेगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है कि मैंने पहले आप लोग सवाल उठाते थे कि सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में बहुत घमासान हो रहा है। अब एनडीए का ये कहना है कि हम लोगों ने तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया, महागठबंधन में किसको कितना सीट चाहिए, इस पर उस महागठबंधन में घमासान होने वाला है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि महागठबंधन में बिहार में आप कितना सीट पर दावा करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हमने तो पहले ही कहा कि घमासान तब आप कहते जब हम कहते कि हमको इतना सीट आप नहीं दीजिएगा, महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। लेकिन आप लोग तो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जितना सीट मिलना चाहिए उससे ज़्यादा हमको मिलना चाहिए। ये जैसा भी कहा गया हो, मैं इतना ही जानता हूँ कि आदमी तभी मारा जाता है जब वो अपनी ताकत का गलत अंदाज कर लेता है। तो गठबंधन के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि सब लोगों की जो जितनी ताकत है उसके मुताबिक उनको दे दीजिए, और जो मांगने वाले घटक दल हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि जितनी आपकी ताकत है उससे ज़्यादा आप मांगे भी नहीं। कभी कभी मांझी जी के बारे में लोग बोलते हैं उन्होंने 20 सीट पर दावा किया है। यह बिल्कुल निराधार बात है कि उन्होंने कभी 20 सीट पर दावा किया। उनका कहना है कि हमारी तैयारी है सीटों पर, हम इतने तैयार हैं कि हम जितनी सीट लड़ेंगे हम जीतेंगे, और हमारे सहयोगी जितनी सीट लड़ेंगे हम उनको जिताने की स्थिति में है। सीट शेयरिंग को लेकर के ही आज मांझी जी गए हुए लालू से मिलने के लिए। देखिए ना, जो दल चलाते हैं उनका पहला कर्तव्य बनता है कि वो दल को आगे कैसे हम बढ़ाएं, वो उनका नैतिक कर्तव्य है। तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा। और हम लोग यहाँ माला फेरने के लिए तो बैठे हुए नहीं हैं, सब हम लोग दान कर दें। हमारा है कि हम अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन हम बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे, इसका भी हमारे पास संकल्प है। रालोसपा से कम सीट आपको नहीं चाहिए। लेकिन हम रालोसपा का क्यों बात करें, हमारे वो मित्र हैं और मित्र कभी कमज़ोर नहीं होता है। हम अपनी बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो जनाधार है वो किसी से भी बड़ा जनाधार है, और उसके मुताबिक हमको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। तो ये है बिशन पटेल जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनके पार्टी में जो कद्दावर नेता हैं उनको तो माकूल सीट चाहिए ही, और ऐसी स्थिति में रालोसपा से कम सीट मिलना इनको उचित नहीं होगा।